तो दोस्तों आज की इस वीडियो में समझेंगे कि आपका जो मन है वो किसी भी काम को टाल देता है और टालने के बाद फिर उसी काम को लेकर सोचता है, पछताता है और अफसोस करता है। ऐसा क्यों होता है? ये रीज़न बहुत सारे लोगों के बीच में है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि हम जो काम करना चाहते हैं, जो हमारे लिए काम ज़रूरी है, वो मैं काम हमेशा टाल देता हूँ और ठीक उसके बाद जो है उस काम के प्रति अफसोस करने लगता हूँ, खुद पे गुस्सा करने लगता हूँ। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इसी चीज़ को लेकर इस वीडियो में इसका हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं। मात्र 5 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो सारा आपका जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे मान लिया जाए आपको स्टडी करना है और वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। माना कि आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है और इस मंथ में आपको तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करनी है, लेकिन आप चाहते भर में आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। आप सिर्फ एक ही वर्ड यूज करते हैं कि कल से करेंगे ना, मतलब उस काम को आप टाल देते हैं और फिर जब कल होता है तो फिर किसी न किसी बहाना लगाकर फिर उस काम को टाल देते हैं कि यार नेक्स्ट टाइम स्टडी कर लेंगे, अभी समय बचा है। और जब 4-5 दिन या हफ्ता बीतता है तो आप उसी चीज़ पे जो आपने काम को टाला था, जो अपने पढ़ाई को टाल दिया था, उस पर आपको गुस्सा या अफसोस होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले दोस्तों कि आपके जो दिमाग में जो विचार से आपका जो मन है वो एक जगह नहीं टिकता। आपका मन जो है भटकता है। अगर आप एक जगह मन को फोकस रख के विचार कीजिएगा तो आपका क्या समझ आएगा कि भाई नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम है, अगले वीक में, या कोई जॉब है, कुछ भी हो, आपको इस मंथ में आपको क्या करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। अगर आपको कहीं इंटरव्यू है तो उसकी तैयारी करनी है, कहीं अगर एग्ज़ाम है तो उसकी तैयारी करनी है, कहीं जॉब के लिए जाना है तो उसका प्रिपरेशन करना है कि हाँ मुझे क्या सीखना है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, क्या ट्रेनिंग में आ रहा है, क्या सीखना है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करना है, आपको समझ में आती है जब आपका दिमाग एक जगह फोकस रखता है, आपका मन एक जगह हो। लेकिन आप इतना सोचने के बाद भी आप उस काम को टाल देते हैं, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपका मन विचलित हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? तो दोस्तों सबसे पहले आपको मन को स्थिर रखना होगा, अपने आलस को त्याग करना होगा। कई वजह से होता है कि आलस हो जाता है, आपको ऐसा लगता होगा कि यार करूँगा ना, ऐसा आखिर क्यों? इस चीज को आपको सुधारना होगा। सबसे पहले आपको बड़ा गोल या टारगेट सेट नहीं करना है। आपको छोटा गोल या छोटा, आप कह सकते हैं कि 20 मिनट, आधा घंटा की, जैसे मान लिया स्टडी कर रहे हैं तो आधा घंटा समय उसमें दीजिए कि मुझे आधा घंटा सिर्फ स्टडी करना है, पहला टारगेट। जब वो टारगेट आपको पूरा हो जाता है तो फिर आधा घंटा और समय बढ़ाइए। इस तरह से करके आपको स्टडी करना होगा, फोकस करना होगा। आप ये सोचेंगे कि नहीं एक बार ही 12 घंटा 15 घंटा बैठ के पढ़ूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो कोई भी चीज़ को क्या करना है दोस्तों, एक छोटा स्टेप या छोटा टारगेट लेना, तभी वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है। नहीं तो फिर वही कहानी है कि आपने क्या किया, बड़ा गोल सेट कर लिया, बड़ा सा टाइम टेबल बना लिया, बहुत ही बड़े बड़े टाइमिंग गैप में कि मुझे इतना बजे से इतना स्टडी करनी है, ये सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है, पढ़ने हैं। लेकिन क्या होता है, दूसरे दिन फॉलो ही नहीं होता, कुछ नहीं फॉलो करते, बस वो अपने टाइम टेबल साट दिया, कहीं लगा दिया, बस वही दिख रहा है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो इसके लिए आपको सबसे बड़ी जरूरी क्या चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें, जो मोबाइल फ़ोन, मैसेज, इंस्टाग्राम रील्स, गेम्स, ये सब जो है ना आपके जो जीवन से है, जो लाइफ से है, वो थोड़ा साइड रखना पड़ेगा, एकदम निकाल फेंकना है। अपने दिमाग को खाली रखना है, सिर्फ अपने गोल को अचीवमेंट के लिए उसको फुलफिल करना है जो आपने सोच के रखा है। तब जाकर आपको क्या होगा, आपको पढ़ाई में मन लगेगा। आप ये सोचेंगे कि नहीं मुझे सब चीज़ करना है, इंस्टाग्राम चलाना है, रील्स देखनी है, गेम्स खेलना है, उसके बाद स्टडी करना है, तो आपका दिमाग जो है ना वो थक जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। आपका दिमाग थक जाएगा ना, तो कैसे कर पाएंगे आप? तो सोचिए, इस सारी चीज़ों को, जितने भी डिस्ट्रैक्शन की जो चीज़ें हमने बताए हैं, वो सब चीज़ आपको हटाना है।
हटाने के बाद आधा घंटा का टारगेट लेना है कि आधा घंटा मुझे बैठ के बस स्टडी करनी है। ठीक है, इस तरह से आप प्रतिदिन गोल सेट करेंगे ना तो वो टाइमिंग आपका बढ़ेगा, इंक्रीज होगा और बढ़ते बढ़ते आपको 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटे इस तरह से हो जाएगा और आप स्टडी करने लगेंगे। आपको कहीं बहाना नहीं चलेगा, आप चाहकर भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि वो आपका हैबिट बन गया, आदत बन गया आपका। आप कोई भी सेक्टर में हो, डिसिप्लिन है, माइंड एक जगह फोकस है, ठीक है, गलत चीजों में आपका ध्यान नहीं जा रहा हो तो समझिए आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो और करीब आ रहे हो। आप जो सोच रहे हैं वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ ऐसी चीजें हैं वो जिसको आप सेक्रीफाई करना पड़ेगा और जो सच में आपको मंजिल तक ले जाएगा उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो आपको जीवन बदल दे। थैंक यू।